तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के मैराथन क्लास का छठवां पाठ है, ठीक है, जिसमें आज हमने आपके लिए इस वीडियो में 50 क्वेश्चन का समावेश किया है। तो देखते हैं आज की इस वीडियो में आप जो है 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पाते हैं। तो चलिए फिर इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी का तैयारी जो है बहुत अच्छे से चल रहा होगा। क्वेश्चन नंबर पहला है, ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ क्या होगा। मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। क्या जान जोखिम में डालना होगा, क्या बड़े काम छिप कर नहीं किए जा सकते, क्या ये होगा, या फिर उड़न व्यक्ति की दुष्टता होगा, या फिर किसी की वस्तु किसी दूसरे को देना, क्या ये होगा। तो देखिए दोस्तों, ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे करना, इसका सही आंसर हो जाएगा बड़े काम जो है छिप कर नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, पंकज शब्द में कौन सा समास होगा। द्वंद्व समास होगा, द्विगु समास होगा, कर्मधारय समास होगा, या फिर बहुब्रीहि समास होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम पंकज शब्द का क्या करें, समास विग्रह करें तो क्या हो जाएगा, वह जो पंख पे जन्मता है, या फिर वह जो है कीचड़ पे जन्मता है। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पर, कमल की बात हो रही है। तो ठीक है, तो इसमें मतलब कौन सा समास हो जाएगा, आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं। इस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होता है, और ये दोनों पद जो है मिलकर किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत करते हैं, वो आपका क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, परिसीमन का विलोम क्या होगा। ससीम होगा, असीम होगा, ससीमन होगा, या फिर निर्सीमन होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, परिसीमन का विलोम क्या हो जाएगा, आपका निर्सीमन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, शुद्ध वर्तनी क्या है, आपको बताना है। ज्योत्सना होगा, ज्योत्सना होगा, ज्योत्सना होगा, या फिर ज्योत्सना ये वाला होगा। तो देखिए, यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो शुद्ध वर्तनी इनमें क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी ज्योत्सना ये वाला करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, धूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द है। मतलब धूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख जो है, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा, आधि वैदिक होगा, आधि भौतिक होगा, आधि दैहिक होगा, या फिर आत्मघाती होगा, ये आपको बताना है। तो धूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख जो है क्या कहलाता है, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, आधि भौतिक हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। ठाकुर जो शब्द है उसका स्त्रीलिंग क्या होगा, आपको बताना है। ठाकुरानी होगा, ठाकुराइन होगा, ठाकुरिन होगा, या फिर ठाकुरी होगा। तो देखिए दोस्तों, ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, ठाकुराइन हो जाएगा, ठीक है। ठाकुराइन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। विद्यार्थी में कौन सा संधि है, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि संधि, गुण स्वर संधि, या फिर यड़ संधि। तो देखिए दोस्तों, विद्यार्थी में कौन सा संधि है, तो दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है कि इसका संधि विच्छेद किस प्रकार से होगा विद्यार्थी का। क्वेश्चन नंबर 8, वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा। क्या अधिकरण होगा, क्या संबोधन होगा, संबंध होगा, या फिर अपादान होगा, ये आपको बताना है। अब यहाँ पर देखिए, सेंटेंस को पढ़िए। वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, यहाँ पर क्या किसकी बात हो रही, स्थान की बात हो रही है। तो जहाँ पर भी स्थान की बात हो वहाँ पर कौन सा कारक होता है, वहाँ पर आपका अधिकरण कारक होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, आपको बताना है। पहला है आपके ऑप्शंस है, बूढ़े धीरे धीरे पैदल चलते हैं, क्या ये होगा। पुलिस ने अचानक छापा मारा, उसे इधर उधर मत जाने देना, या फिर वह बहुत अधिक बोलता है। तो इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होगा।
तो देखिए यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर सी में उसे इधर उधर मत जाने देना, उसे इधर उधर मत जाने देना। तो जो आपका इधर उधर वाला शब्द है वो हमें क्या किसको बता रहा है, स्थान को बता रहा है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उसे इधर उधर मत जाने देना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा विलोम की दृष्टि से बिल्कुल भी सही नहीं है? ठीक है, क्या ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है या फिर ऑप्शन नंबर डी है? तो देखिए विलोम का दृष्टि से बिल्कुल सही नहीं है, कौन सा नहीं होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सुबुद्धि, तो यहाँ पर सु का मतलब क्या होता है? सुंदर। ठीक है, तो असुबुद्धि इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सुबुद्धि का जो विलोम होता है वो क्या होता है? सु की जगह पर क्या लग जाता है? कु, तो कुबुद्धि हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर असुबुद्धि है, जिस कारण से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा मिश्र वाक्य है? यज्ञदत्त देवव्रत को व्याकरण पढ़ाता है, वह उड़ती हुई चिड़िया को पहचानता है, उसमें ना पत्ते थे ना फूल थे, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। तो ये दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि मिश्र वाक्य कौन सा होगा। ठीक है, तो देखिए मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है, तो यहाँ पर जो आपका मिश्र वाक्य का योजक क्या होता है? योजक जो है की होता है। तो देखिए की किस में है? इसमें है। मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है, तो मिश्र वाक्य कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, उद्विग्न, उद्विग्न का संधि विच्छेद है उद्धन विघ्न, उद्धन विन है, उद्धन दिन है या फिर उद्धन दिग्न है? तो देखिए उद्विग्न का जो संधि विच्छेद है क्या हो जाएगा? उद्धन विघ्न हो जाएगा, उद्धन विघ्न हो जाएगा। और आप हमें कमेंट करके बताइए कि इस संधि का मतलब कौन सा नाम हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयोग हो सकता है? लड़का, बेटा, मुनि या फिर बालिका? तो देखिए दोस्तों ऐसा कौन सा शब्द हो जाएगा? आपका मुनि। मुनि जो शब्द है वो एक वचन में भी और बहुवचन में भी दोनों में मुनि ही प्रयोग होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही आपको बताना है? कक्षी का कोक, कपित का कैथा या फिर करहाट का कहाड़ या फिर अष्ट का आठ? ठीक है, तो देखिए तत्सम और तद्भव का सही युग्म का चयन करना है हमें, तो कौन सा हो जाएगा? आपका कक्षी का कोक हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा जी? आपका कक्षी का कोक राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है? अधधन सेरा, अधसेरा, ऊतधन ग्रीव, उद्ग्रीव, नीमधन अज्जित क्या हो जाएगा? निमज्जित हो जाएगा, निधन खरा यानी कि निखरा। ये ठीक है, तो यहाँ पर आपको किसको बताना है? अशुद्ध को बताना है कि अशुद्ध क्या होगा। तो देखिए नी प्लस मस्जिद, नी प्लस मस्जिद से मिलकर क्या बनता है? आपका नी मस्जिद बनता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? नीम प्लस अजीत है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये अशुद्ध हो जाएगा यानी कि गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नी मस्जिद जो है किनसे मिलकर बना है? नी प्लस मस्जिद से मिलकर बना है। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? पीताम्बर में है, त्रिभुवन में है, दौड़ धूप में है या फिर मधुमक्खी में है? ठीक है, तो देखिए जहाँ पर भी आपको कारक चिन्ह देखने को मिलते हैं उसमें कौन सा समास होता है? वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुमक्खी। मधुमक्खी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? भाग जाना, मरने मारने पर उतारू होना, पीछे पड़ना या फिर बाधक होना? ठीक है, सिर पर चढ़ना, सिर पर सवार रहना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? आपका पीछे पड़ना। ठीक है, पीछे पड़ना जो है इस मुहावरे का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द है? ज्ञानी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मूर्ख होगा, उल्लसित होगा, विदूषक होगा या फिर अल्पज्ञ होगा? तो देखिए दोस्तों ज्ञानी का जो है विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मूर्ख हो जाएगा। बुद्धिमान,
बुद्धिमान का आपको क्या बताना है, विलोम शब्द बताना है। तो क्या दुर्बुद्धि होगा, निर्बुद्धि होगा, विबुद्ध होगा या फिर प्रबुद्ध होगा। तो देखिए दोस्तों, बुद्धिमान बुद्धिमान का जो विलोम शब्द है वो क्या हो जाएगा, निर्बुद्धि हो जाएगा। आपको बताना है कि आलसी का विलोम शब्द क्या होता है, क्या कर्मठ होता है, प्रयत्नशील होता है, कर्तव्यशील होता है या फिर कर्मय होता है। तो देखिए आपका जो आंसर हो जाएगा क्या क्या होगा, आलसी का जो विलोम शब्द है वो क्या हो जाएगा, कर्मठ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है। मतलब वह बहुत अच्छा लड़का है, तो इसमें जो आपका वह है वह कौन सा सर्वनाम है आपको बताना है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है या फिर निश्चयवाचक सर्वनाम है, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, जहाँ पर भी आपको वह, ये, वे देखने को मिले, वह कौन सा सर्वनाम होता है, वह जो है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। मनोहर जीवन भर सुख भोगता रहा। मनोहर जो है पूरे जीवन भर, यहाँ पर क्या रहेगा, पूरे पूरे जीवन भर सुख भोगता रहा में कौन सा विशेषण होगा। ठीक है, गुणवाचक विशेषण होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा या फिर परिणामवाचक विशेषण होगा, आपको बताना है। ठीक है, पूरे, तो यहाँ पर पूरा जो है हमें क्या बता रहा है, मात्रा को बता रहा है। तो जहाँ पर भी आपको मात्रा की बात हो वह कौन सा विशेषण होता है, वो आपका परिणामवाचक विशेषण होता है। पथ, पथ्य, युग्म का अर्थ क्या होगा, रास्ता, रोगी का भोजन होगा, रोगी का भोजन या फिर रास्ता होगा, मत या फिर भोजन होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, पथ का मतलब क्या होता है, रास्ता होता है, और पथ्य का जो मतलब है वो क्या होता है, आपका रोगी का भोजन होता है। तो पथ और पथ्य का युग्म का सही अर्थ क्या हो गया, रास्ता, रोगी का भोजन हो जाएगा। ठीक है, गायक का संधि विच्छेद क्या होगा, आपको बताना है। गा प्लस यक, गाय प्लस इक, गय प्लस अक या फिर ग प्लस आयक, ये। ठीक है, तो देखिए गायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, गय प्लस अक हो जाएगा। ठीक है, गय प्लस अक से मिलकर किसका निर्माण हुआ है, गायक का निर्माण हुआ है। प्रत्यय के योग से बन शब्द बनना है। ठीक है, कौन से प्रत्यय के योग से बना शब्द का नाम बताना है आपको। क्या सुगंध है, अपमान है, मालिन है। ठीक है, मालिन है या फिर अनुकूल है। प्रत्यय क्या होते हैं, जो मूल शब्द के अंत में जुड़ते हुए आपके प्रत्यय कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रत्यय कौन हो जाएगा, आपका मालिन हो जाएगा। ठीक है, मालिन, यहाँ पर जो है आपका मूल शब्द क्या हो जाएगा, माल जो है मूल शब्द हो जाएगा, और इन इन जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा। दोनों मिलकर किसका निर्माण किए हैं, मालिन शब्द का निर्माण किए हैं। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है, क्या व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक। तो देखिए दोस्तों, समुद्रगुप्त जो है भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन जो है किस प्रकार का संज्ञा हो जाएगा, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसको जाति को बता रहा है। ठीक है, समुद्रगुप्त है जो है भारत का क्या था, नेपोलियन था। ठीक है, जिस कारण से यहाँ पर क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अशुद्ध शब्द छांटना है हमें। छत्री होगा, धोखा होगा, श्रेष्ठ होगा या फिर आविष्कार होगा। तो देखिए दोस्तों, आविष्कार जो है यहाँ पर अशुद्ध होगा, क्योंकि आविष्कार जो है ऐसा लिखा नहीं जाता। आविष्कार में क्या आता है, आ में आ मतलब आविष्कार लिखा जाता है। ठीक है, आविष्कार ऐसे लिखा नहीं जाता है, इसको आविष्कार लिखा जाता है। ठीक है, आ में आ की मात्रा होती है। शाश्वत का विलोम शब्द है, नश्वर है, मतर्य है, अमर है या फिर अक्षर है। तो देखिए शाश्वत, शाश्वत जो हमेशा के लिए रहेगा। ठीक है, नश्वर जो है मतलब विलोम क्या हो जाएगा, नश्वर जो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, शाश्वत का विलोम शब्द यहाँ पर नश्वर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, संज्ञा के वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। क्या सर्वनाम कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं, कारक कहते हैं या फिर कोई नहीं।
ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर संज्ञा के साथ वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, वनवासी शब्द में समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है या फिर कर्मधारय समास है, आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? वन के वासी। तो वन के वासी यानी कि यहाँ पर कारक चिन्ह लग रहा है, तो कारक चिन्ह हो जाएगा तो कौन सा समास होगा? आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। वनवासी में कौन सा समास है? आपका तत्पुरुष समास है। निम्न में से कौन सा वर्ण दांत से उच्चारित होता है? ट, च, त या फिर उ। तो देखिए जो आपका त है वो दांत से उच्चारित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कौन सा तत्सम शब्द है? कोयल है, कपाट है, ऊँट है या फिर काठ है। तो देखिए यहाँ पर तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? आपका कपाट हो जाएगा। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा बताइए, हमें जातिवाचक संज्ञा बताना है। लड़का है, सेना है, श्याम है या फिर दुखी है। तो देखिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? लड़का। ठीक है। श्याम क्या है? श्याम किसकी जाति को बता रहा है? लड़की की जाति को बता रहा है। तो जातिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? आपका लड़का हो जाएगा। ठीक है। आंसू का बहुवचन शब्द है, आंसू है, आंसुए है, आंसुओं है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए दोस्तों, आंसू का बहुवचन शब्द क्या हो जाएगा? आंसुओं हो जाएगा। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? आपको बताना है। क्या संज्ञा के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर, क्रिया के आधार पर या फिर प्रत्यय के आधार पर होता है? देखिए दोस्तों, हिंदी में शब्दों के लिंग का जो निर्धारण होता है किसके आधार पर होता है? वो संज्ञा के आधार पर होता है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अकिंचन, अकिंचन का अर्थ क्या होगा? जिसके पास कुछ नहीं है, कुछ ना हो, जो निर्धन हो, जो कुछ न करता हो या फिर उपयुक्त सभी होगा। तो देखिए अकिंचन का अर्थ हो जाएगा जिसके पास कुछ न हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नहीं, अवस्था बोल दिए। क्वेश्चन नंबर 37, निजत्व संज्ञा है। निजत्व जो है संज्ञा किस प्रकार का आपको बताना है। क्या व्यक्तिवाचक होगा, क्या भाववाचक होगा, क्या द्रव्यवाचक होगा या फिर जातिवाचक होगा? तो देखिए जो आपका निजत्व है किसको बता रहा है? भाव को बता रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है? संज्ञा में है, विशेषण में है, सर्वनाम में है या फिर अव्यय में है? ठीक है, अव्यय में है। तो देखिए बुद्धिमान, बुद्धिमान जो शब्द है वो किस संवर्ग में है? संवर्ग में हो जाएगा, आपका विशेषण में हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर किसकी विशेषता बता रही है? उसकी बुद्धिमानी को भी, मतलब बुद्धिमान उसकी विशेषता को बता रहे हैं। ठीक है, कि ये व्यक्ति जो है बुद्धिमान है, तो उसकी किस विशेषता को यहाँ पर बताई जा रही है। तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 38, बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है? संज्ञा में है, विशेषण में है, सर्वनाम में है या फिर अव्यय में है? तो देखिए दोस्तों, बुद्धिमान, बुद्धिमान जो शब्द है वो किस में है? विशेषण के संवर्ग में है। ठीक है। बहाना बनाना इस अर्थ के लिए मुहावरा होगा। आंखें खुलना, आग में घी डालना, अक्ल पर पत्थर पड़ना या फिर अगर मगर करना। तो बहाना मारना, ठीक है, बहाना बनाना इस अर्थ का सही मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अगर मगर करना। ठीक, अगर मगर करना इस मुहावरे का बहाना बनाना के तो अगर मगर करना जो है बहाना बनाने वाले मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द जो है तद्भव है? संबंध है, आशय है, रात्रि है या फिर पाँव है? तो देखिए आपको जो आपका पाँव है, पाँव जो है आपका कौन सा शब्द हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। ज़्यादातर जो तद्भव शब्द होते हैं उनमें जो है चंद्र बिंदु देखने को मिलता है, लेकिन ज़्यादातर जो आपके तत्सम शब्द होते हैं उनमें आपको चंद्र बिंदु आपको अम की मात्रा देखने को मिलता है। ठीक है। मैंने अभी अभी घर जाना होगा,
वाक्य में अशुद्ध पद कौन सा होगा? मैंने होगा, घर होगा, अभी अभी होगा या फिर जाना होगा। तो देखिए मैंने अभी अभी घर जाना होगा, इसमें क्या हो जाएगा? मैंने जो है आपका अशुद्ध हो जाएगा। मैंने की जगह पर क्या हो जाएगा? मुझे अभी अभी घर जाना होगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 सही वर्तनी वाले शब्द है। अवज्ञा है, वदोपरांत है, पुनरुक्ति है या फिर अनधिकार है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? सही वर्तनी बताना है। तो पुनरुक्ति जो है आपका सही वर्तनी हो जाएगा। ठीक है, पुल्लिंग शब्द क्या होगा? पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा? गाजर, आहट, अनार या फिर अरहर। तो देखिए दोस्तों, गाजर जो है आपका खरीदा जाता है, मतलब गाजर जो है खरीदी जाती है। आहट होती है, अनार जो है अनार जो है खाया जाता है, और अरहर जो है खरीदी जाती है। तो यहाँ पर पुल्लिंग बताना है, तो अनार जो है खाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अनार जो है खाया जाता है। कुलीन शब्द में प्रत्यय है, इन है, ई ना है या फिर लीन है। तो कुलीन, कुलीन का मूल शब्द क्या हो जाएगा? कुल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? इन, प्रत्यय क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कुलीन इससे बना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुलीन में जो देखिए आपको हिंट मिल रहा है आधा, मतलब पूरा बड़ा। क्वेश्चन नंबर 44 कुलीन शब्द में प्रत्यय होगा, इन होगा, ना होगा या फिर लीन होगा। तो अगर हम इनकी मूल शब्द की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? कुल प्लस इन। ठीक है, यहाँ पर बड़ा ई की मात्रा होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुवाद में उपसर्ग होगा, अन होगा, अ होगा या फिर अनु होगा। तो देखिए अनुवाद में उपसर्ग क्या हो जाएगा? आपका अनु हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 बिजली का पर्यायवाची नहीं है, दामिनी, चपला, रमणी या फिर चंचला। तो देखिए बिजली शब्द का जो आपका पर्यायवाची नहीं है वो कौन नहीं है? रमणी जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने बहुत से क्वेश्चन का आंसर सही किया होगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही किया हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपनी तैयारी को आप अच्छे से करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।